उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हुलास। कहां पर स्थित है? हुलास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूलदेही। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फूलदेही त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा में। चिकित्सा में दिया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? हुलास में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फूलदेही में। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चिकित्सा में। बेस्ट ओके, सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए, तो फटाफट शेयर कर दो सभी को। अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कंपोस्ट। कंपोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा औषधि चट्टान। आंसर क्या हो जाएगा? औषधि चट्टान। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटनाशी के लिए। कीटनाशी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम। या गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम। लेट्स सी। पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि को जाना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है औषधि चट्टान। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटनाशी के। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। फटाफट लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए, सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्त हुई है? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्त हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। बोध गया। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तोलकापियम। तोलकापियम। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी? हम्पी। हम्पी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया। संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तोलकापियम। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बरनौली पर में का संबंध किस संरक्षण से है? बरनौली पर में का संबंध किस संरक्षण में से है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण से। ऊर्जा के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग पर। किस पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा C6H1206। C6H1206। अगला क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक? जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा शक्ति का। किसका? शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। लेट्स सी।
बर्नौली प्रमेय का संबंध किस संरक्षण से है? तो यह है ऊर्जा के संरक्षण से। रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग पर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H1206। जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? शक्ति का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। ओके, सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, धातु के टांके लगाने में समानता किस धातु का उपयोग होता है? धातु के टांके लगाने में समानता किस धातु का उपयोग होता है या प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा सीसा और टिन का। सीसा और टिन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय क्रिया में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय क्रिया में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा ईंधन में। किसमें होता है? ईंधन में होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातु का मिश्रण है? पीतल किन धातु का मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। किसका? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुसोय अंसारी। अनुसोय अंसारी। ओके, लेट्स सी। धातु के टांके लगाने में समानता किस धातु का प्रयोग होता है? तो ये होता है सीसा और टिन का। नाभिकीय क्रिया में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है ईंधन में। पीतल किन धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? अनुसोय अंसारी। ओके, इसमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? सभी लोग लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी प्लस कांस्टेबल की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जितनी भी क्लास करा रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, आपको डेली क्लास लेनी है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूती में। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरी सब्जी। हरी सब्जियां। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। अगला क्वेश्चन है, गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 कैरेट। जैसे लोग नहीं, ये 24 कैरेट सोने का है, तो ये वही है, सही है। अगला क्वेश्चन है, सीने बार किसका एक्स है? सीने बार किसका एक्स है? तो ये किसका है? पारा का। याद रखना, सीने बार किसका एक्स है? पारा का। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती कपड़े में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीने बार किसका एक्स है? पारा का। ये क्वेश्चन और इनके आंसर आपको रटे होने चाहिए। जितने बार आपको क्लास देखनी है उतने बार देखो, लेकिन क्वेश्चन के आंसर एकदम रट के जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? तो ये होता है वाराणसी में। कहां पर होता है? वाराणसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। कहां है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गले को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी। ये आंसर आपको पता होना चाहिए। भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण किस शहर में होता है? वाराणसी में होता है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गले को। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चटर्जी। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे? लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, मछलियां सांस लेती है कहां से? मछलियां सांस लेती है कहां से? तो ऑप्शन हो जाएगा गलफड़ों से। गलफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम थियोसल्फेट का। सोडियम थियोसल्फेट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर का महान शासक कौन था? मैसूर का महान शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान।
अगला क्वेश्चन है, प्रदीप और कांडला बंदरगाह कम से किन तत्वों पर स्थित है? प्रदीप और कांडला बंदरगाह कम से किन तत्वों पर स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर। तट पर स्थित है।